हजारीबाग पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हजारीबाग पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहले सुरक्षा फिर सेवा, पहले सुरक्षा फिर सेवा। नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। अभी भारत में एक मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, वो है डॉक्टर्स को लेकर के, डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर के। 9 तारीख की रात पूरे भारत के लिए अंधकारमयी रही थी और उसके पीछे कारण आप सब जानते हैं। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर किस तरह दुष्कर्म करके निर्ममता से हत्या कर दी गई, उन सारी चीजों से आप सब अवगत होंगे। और अभी यहाँ पे हम मौजूद हैं हजारीबाग के सदर अस्पताल में, और यहाँ पर भी डॉक्टर्स असुरक्षित महसूस करके यहाँ पे प्रदर्शन के लिए उतरे हुए हैं। पूरा मामला हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद फिर आगे की बातें होंगी। क्या परिचय हुआ, परिचय के साथ शुरू हूँ। मैं यहाँ का जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हूँ हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का। हम लोग यहाँ पे हमारे साथ जो 4 दिन पहले हमारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ, हमारी बहन के साथ जो हुआ है घटना, आप लोग सब जान रहे हैं। हम उनके लिए जस्टिस चाहते हैं कि उनके साथ जो हुआ है उसकी एक ऐसा सबक मिले सबको कि कोई भी किसी के भी साथ ऐसा करने का ना सोच सके। पहली बात, हम इसी मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए थे। दूसरी मांग, हम बैठे हुए थे, हम लोग 3-4 दिन से बैठे, जब से वो घटना हुई है तब से हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। लेकिन हम लोग सेवा को बाधित नहीं कर रहे थे। हम लोग सेवा यहाँ पे जैसे भी हम लोग की सेवा है उसको, ताकि जनता को दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग अपना सेवा को जारी रखे हैं। आज के डेट में ये हुआ कि हमारे एक प्रोफेसर सर हैं जो कि मेडिसिन के रेसिडेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सोमा ओरांव सर, वो जो हमें भर्ती मरीज हैं, उनका कहना था कि जो पेशेंट नए पेशेंट है उनको तो हम रोक सकते हैं, कहीं और भेज सकते हैं, लेकिन जो हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, जो हमारे भरोसे आए थे, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। वो उनकी सेवा कर रहे थे, लेकिन पेशेंट का कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, यहाँ पर उतनी सुविधा नहीं है। हम लोग पेशेंट को समझाने की कोशिश कर रहे थे सर कि आप लोग अभी समय है थोड़ा सा, कहीं और रिम्स रांची लेके जा सकते, लेकर चले जाते या देखते। तो वो 3 लोग थे, वो कौन थे, गुंडा तत्व थे, वो आदमी अपने बता रहे हैं पेशेंट का, वो उन पे हाथ छोड़ दिए और उनको फिजिकली इतना मारे कि अगर हम लोग सब उनको मिलकर। कहाँ से मामला शुरू हुआ, मतलब कि क्यों मारा गया? जो आए थे पेशेंट, वो उनके रिश्तेदार मारे हैं? जी हाँ, और ये बात यहाँ पर ये है ना कि आप लोग सब समझते हैं कि ये संवेदनशील जगह है। यहाँ पे जीवन मरण का सवाल होता है। यहाँ पे हर कुछ संवेदनशील है। यहाँ पे हम लोग भी समझते हैं कि वो लोग अपने प्राणी, अपने संबंधियों का जान बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो उचित होगा हम लोग वो करना चाहते हैं। क्या अच्छा है ये नहीं, क्या उचित है, चाहे उनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो उचित जान बच जाए उनका। इसलिए हमारे सभी जो हमारे स्टाफ नर्स लोग हैं, हमारी जो इंटर्न लोग हैं, लेडीज लोग हैं, ये सब भयभीत हैं, सब भयभीत हैं। कोई अब ड्यूटी करने से डर नहीं है। सबके घर से फोन आ रहा है कि जान बचेगा, हम लोग खा पी के जी लेंगे। इस तरह से हम लोग को नहीं जान देना है। यहाँ पे अभी हमारी नर्स लोग हैं, स्टाफ लोग हैं, सब रात को ड्यूटी पे रहती हैं यहाँ पे। वहाँ पे भी क्योंकि डॉक्टर के साथ बाहर हॉस्टल में और रोड पे नहीं हुआ था घटना, वो मेडिकल कॉलेज के अंदर हुआ है। और हमारा झारखंड सरकार जब सशक्त हो सकता है सबक लेते हुए, तो हम पहले से क्यों ना जागे। हम लोग बस यही मांग रखना चाहते थे, हमें पूरा सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए, ताकि जैसे कि उग्र पेशेंट होते हैं तो उनको समझाया जाए, पेशेंट को समझाया जाए। और यहाँ पे जो कंडीशन है हमारा, उससे सबक लेते हुए हमारे जो यहाँ के लोकल प्रशासन है, जिला पुलिस जो है, वो हम लोग अपने स्तर पे कम से कम सुविधा प्रोवाइड कर दे कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। रात को कोई आके हम लोग साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आज यही हुआ कि सर के साथ इस तरह से घटना हो गई। तो इसलिए पहले सुरक्षा फिर सेवा, एक ही मांग हम लोग का है, हम लोग को सुरक्षा प्रोवाइड करें और प्रॉपर ढंग से हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी जो स्टाफ लोग हैं, सब सारा अस्पताल, एक अस्पताल बिल्डिंग से नहीं बनता है। नर्स होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट होते हैं, ये सब मिलकर अस्पताल बनाते हैं। बिल्डिंग चाहे पुराना हो नया, उससे मतलब नहीं है। तो इसलिए अब इस मांग को आप लोग रखें, समझे बात को, और हमारी मांगों को समझे, यहाँ के प्रशासन समझे, सरकार समझे। हम आपकी सेवा के लिए ही हैं, हम कोई गुंडागर्दी का हम लोग का कोई सोच भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग डॉक्टर बनते ही नहीं। बिल्कुल। आपको बता दें कि सदर अस्पताल का ही अभी कुछ दिन पहले का जो मामला था, जिसमें एक अपराधी यहाँ पे एडमिट था 14 दिन से, और उसके बाद उसके पांव का इलाज चल रहा था, और वो निर्मम हत्या करके, एक सैनिक का निर्मम हत्या करके पुलिस अधिकारी का, और उसके बाद फिर वो भाग गया। अभी सुरक्षा को लेकर के महिलाओं से बात करेंगे। सुरक्षा, आप लोग महिलाएं हैं, आप लोग से ही पूरा हॉस्पिटल कंप्लीट होता है। अभी कोलकाता में भी ये वारदात हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सदर अस्पताल को लेकर के? सदर अस्पताल में आए दिन ऐसे ही होते रहता है। रात में हम लोग अब ड्यूटी करने से डरते हैं। नर्सेस लोग के लिए भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। आए दिन गमला उठा करके, तो फिर किसी भी चीज को लेकर के मार पीट होते रहता है। आए दिन हम लोग दरवाजा बंद करके छुपते रहते हैं कि किसी तरह से जान बचे। एक भी गार्ड नहीं है यहाँ पे जो हमारा सुन सके। अच्छा, कैसा लगता है जब आप यहाँ पे दूसरे के जीवन को बचाने के लिए होती हैं, और कभी ऐसा भी नौबत आता है कि जब खुद का जीवन बचाना मुश्किल लगता है? हाँ, घर में अपना छोटा बच्चा छोड़ के, घर परिवार सारा कुछ छोड़ के हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करते रहते हैं, सेवा देते रहते हैं निस्वार्थ भाव से, लेकिन फिर भी हमारा कोई कुछ नहीं सुनता है।
ना कोई एक गार्ड। नहीं, हम लोग को इतना ज्यादा वहाँ पे हो गया था कि हम लोग दरवाजा बंद करके हो गए थे और उसका पेशेंट का अटेंडर हम लोग पे मारने के लिए आ गया। तो हम लोग को भैया लोग जो हॉस्पिटल के वार्ड बॉय हैं वो हम लोग को बोले कि आप लोग दरवाजा बंद करके अंदर रहिए, हम लोग देख लेंगे। फिर सर को किसी तरह से बचा करके हम लोग ट्रॉमा सेंटर लेके आए और वो पेशेंट का अटेंडर लोग भागे, हम लोग की तरफ आ रहा था लेकिन हम लोग दरवाजा बंद करके रह गए। इसी तरह हम लोग को देखना है कि कितने दिन के फासले में होते रहता है ऐसा कुछ? हर आए दिन होते रहता आए है। दिन होता है। नर्सेस को लेकर के तो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं किया जाता। हम लोग मॉर्निंग इवनिंग नाइट घर छोड़ करके बच्चा छोड़ करके ड्यूटी करते हैं, लेकिन अगर हम ही लोग का सेफ्टी नहीं होगा तो फिर हम लोग दूसरों की तरफ कैसे देखेंगे, पेशेंट लोग का केयर कैसे करेंगे। कभी भी अचानक आता रात में सीरियस पेशेंट लेके भोजन खा के उसके बाद हम लोग के बस जितना जल्दी करने सोचते उतना जल्दी हम लोग के गाली क्लोज करता है, बोलते हटो यहाँ से, क्यों बैठी जी। अटेंडर लोग पूरा एक बहुत से नर्सेस गाली क्लोज अटेंडर आता है, 50 अटेंडर आता है, पूरा से घेर लेगा। मतलब बीपी भी आप देख रहे हैं, पीछे पीछे जाइए फिर मैं मारने के लिए दौड़ता है। जब भी कुछ करो उसके बाद ऐसा कंडीशन है यहाँ के लोग सदर हॉस्पिटल का। एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के बाद पता चलता है कि जो हमारे समाज में, हमारे आसपास के अस्पताल में जितनी भी डॉक्टर्स नर्सेज होती हैं वो कितनी असुरक्षित महसूस कर रही होती है, और उनको असुरक्षित महसूस करने वाले कोई गैर नहीं, आसपास चल रहे लोग ही होते हैं। और सुरक्षा के लिए उतरना भी आसपास वाले लोगों को ही चाहिए। अगर हॉस्पिटल में कभी कुछ हो रहा हो, अगर आप उस चीज से आप रूबरू हैं, आप देख रहे हैं, तो उस चीज के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक दूसरे के लिए लोग खड़े हो जाएंगे तो इन सारी चीजों पे लगाम लग सकता है। फिलहाल तो यही कह सकते हैं। फिलहाल डॉक्टरों का क्या हालत है वो आप देख सकते हैं। आप अपनी जगह से बताइए आप कहाँ से हैं और वहाँ पे डॉक्टरों की क्या स्थिति है। इन सारी चीजों के बारे में कमेंट कीजिए और ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे N4 न्यूज भारत के साथ। N4 News Bharat.